हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज से मैं एनसीईआरटी की कुछ शब्दावलियां आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले उदाहरण बता दूं। 2013 या 14 में एक क्वेश्चन आया था, मिश्रित कृषि। तो सबसे पहले मैं इसी को बता दूं, कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया जाता है और पशुओं को पाला जाता है। ये दोनों क्रियाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया था कि मिश्रित कृषि क्या है। तो उसमें ऑप्शन कुछ थे, जिसमें से सही वाला ऑप्शन यही लगभग यहीं से डायरेक्ट बना था। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आपको ज्योग्राफी में ये कुछ शब्दावलियां हैं जिन जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो मैं आपको बता देता हूँ उनको। देखिए, जैसे पहली शब्दावली है आपकी, अंतर फसली कृषि किसे कहते हैं। तो एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या अधिक फसलों को इकट्ठे उगाने की प्रथा को अंतर फसली प्रथा कहते हैं। ये आपको शब्द पूरे बिल्कुल याद होने चाहिए कि ये कह क्या रहा है। एक ही मौसम में एक ही खेत पर दो या इससे अधिक फसलों को, यानी केवल दो ही नहीं, इससे अधिक भी फसलें होंगी, उनको इकट्ठे उगाने की प्रथा को अंतर फसली कृषि कहते हैं। तो बिल्कुल मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल टेक्निकल चीजें हैं ये, टेक्निकल भी एक तरह से आपको याद में रखनी है बिल्कुल। तो दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, कोई देखिए, ऋतु प्रवास अर्थव्यवस्था भूगोल की शब्दावली में अगर ऋतु प्रवास शब्द आता है तो उसका अर्थ है पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ पर्वतों की ओर और पर्वतों से भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों की के बीच ऋतुवत गमनागम, यानी कि आगमन, एक तरह से आवागमन। तो ये है आपका ऋतु प्रवास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, गहन कृषि। तो ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की भाषा में से देख लेते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है। कृषि जिसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी और श्रम की बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं गहन कृषि। यानी बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत बड़ी पूंजी लगाकर और बहुत ज्यादा श्रम की जहां आवश्यकता होती है, वहां पर गहन कृषि की जाती है। तो हम इसे एनसीईआरटी की भाषा में देख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वहीं से एक तरह से क्लिक करते हैं एक तरह से। देखिए, एक शब्द ये है चलवासी पशुचारण। तो इसे देख लेते हैं हम एनसीईआरटी की भाषा में। लोगों के जीवन का ढंग जिसमें उन्हें अपने पशुओं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आधार के लिए चारागाहों की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है, ये होती है चलवासी पशुचारण। यानी कि ये क्या करते हैं कि पशुओं के लिए अपने स्थान को बदल देते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए कि चलवासी यानी पशुओं को चराना इधर से उधर, तो पशुओं को तो चराना, लेकिन उसके लिए अपने निवास स्थान को ही परिवर्तन कर देना। तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज। ये अभी आपको बड़ी थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि चलवासी पशुचारण तो बहुत सिंपल है, लेकिन वहां जो ऑप्शन आएंगे ना तो लगभग सेम से रहेंगे, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं या बनते हैं उन चीजों को आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको मिश्रित कृषि के बारे में बताया कि देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया था। देखिए, एक शब्दावली है जीविका कृषि और निर्वाह कृषि। तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि के विपरीत वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, पहले ये इसमें बताया गया है, जिसमें उत्पादों का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। लेकिन निर्वाह कृषि एक्चुअल में होती क्या है, या फिर जीविका कृषि क्या होती है, वह कृषि जिसमें उसके उत्पादों का मुख्यतः किसान के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है। यानी कि ये व्यापार वगैरह नहीं होता, केवल अपनी जीविका चलाने के लिए जो कृषि करी जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, टेक्निकल वर्ड ये है ट्रक फार्मिंग। तो इसके बारे में देख लेते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सब्जियों को उगाना ट्रक फार्मिंग होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से सुनिए, जो एक्चुअल में जो चीजें हैं। यह बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में ही तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होता है।
तो ये तो बता दिया है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ऑप्शन में केवल ये आएगा, नगरीय केंद्रों के चारों ओर की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन ये सही है बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक शब्द ये है फेजेंडा, तो इसे देख लेते हैं। ब्राजील में कहवा का एक बागान, यानी बाग ब्राजील में जो कहवा के जो बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है। देखिए फसल चक्रण आपने बार बार सुना होगा और आपको पता भी होगा, लेकिन मैं इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको। किसी दिए गए भूभाग पर विभिन्न फसलों का एक क्रमिक अनुक्रमण, ताकि मृदा की उर्वरता के समापन को रोका जा सके। यानी अनुक्रमण, ये शब्द ऐसे आ जाते हैं ना उसमें ऑप्शन में, तो आप घबरा जाएंगे। इस वजह से बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में हम देख लेते हैं इनको। देखिए बागवानी कृषि, बागवानी किसे कहते हैं, उद्यान कृषि किसे कहते हैं? खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों का उगाना, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे खंडों में ये सब्जी या फल वगैरह उगाए जाते हैं, तो उन्हें बागवानी कहते हैं एक तरह से। देखिए एक शब्द है नगरीकरण। एक्चुअली में नगरीकरण होता क्या है ये देख लेते हैं। लोगों का छोटे ग्रामीण अथवा कृषि समुदायों अथवा गांव से बड़े शहरों में सरकार व्यापार, परिवहन और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में रोजगार पाने के लिए लोगों का सामान्य गमनागमन, यह कस्बों और नगरों में कुल जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात के सांद्रण को भी इंगित करता है। यानी नगरीकरण से दिमाग में एक चीज आ जाती है, नगरीकरण यानी कि जैसे गांव में गांव का नगर बनना है होता है। एक तो गांव 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 जो है एक तरह से वहां पर सुविधाएं आ रही हैं और वो नगर बन रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या होगा, नगरीकरण उसे कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट भाषा क्या है इसकी, गांव के लोगों का शहर की तरफ आना, ये हो जाएगा नगरीकरण का एक्चुअल में जो अर्थ है एनसीईआरटी के अनुसार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये शायद पीसीएस में भी एक बार आ चुका है और आईएएस में पहले काफी पहले आया था, जिसका स्टेटमेंट करके लगभग बन सकता है कभी भी। अगला देख लेते हैं। देखिए देखिए आप, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसे देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए ये है प्राथमिक क्रियाएं, कृषि, मत्स्यन, वानिकी, वानिकी, आखेट, और ये आपका खनन का संग्रहण। ये सारी चीजें आपकी प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, शायद 2014 या 15 में शायद आया था जहां तक है, तो ये आपको देखना है। देखिए एनसीईआरटी में एक शब्द है रेंच। रेंच किसे कहते हैं, तो इसका एग्जैक्ट अर्थ एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में देख लेते हैं। पशुओं के बड़े बड़े फार्म जिनमें बाड़ लगी होती है, जहां वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है। ये मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। और देख लेते हैं। देखिए एक शब्द आता है व्यापार संतुलन, तो इसका अर्थ एग्जैक्ट क्या है ये शायद आ भी चुका है, और देख लेते हैं दोबारा से। देश के निर्यात और आयात के कुल मूल्यों के बीच अंतर, आयात की तुलना में निर्यात का आधिक्य अनुकूल व्यापार संतुलन, और उसका विलोम यानी कि उल्टा प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। यानी व्यापार संतुलन का अर्थ है कि अगर निर्यात और आयात बराबर हो रहे हैं तो व्यापार एक तरह से संतुलित कहा जाएगा। लेकिन अगर निर्यात हो रहा है दूसरे देश में, हम अपने माल को ज्यादा भेज रहे हैं, उधर से कम कम मतलब आयात कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो इसे कहेंगे अनुकूल व्यापार। और मान लीजिए उधर से आयात ज्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ से निर्यात कम हो रहा है, तो उसे कहेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं तीनों ही टर्म्स जो हैं इसमें। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं आपको विस्तृत कृषि कृषि के बारे में जल्दी से। कृषि की वह पद्धति जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में पूंजी और श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा का निवेश किया जाता है, यानी कम मात्रा का निवेश किया जाता है, वो होती है विस्तीर्ण कृषि। और मैं आपको जल्दी से एक समुच्च रेखीय जुताई और बता देता हूँ। पहाड़ियों के पार्श्वों तथा ढाल युक्त भूमियों पर समुच्च रेखाओं के सहारे हल चलाना अथवा जुताई करना, अथवा मुख्य रूप से मृदा और जल के संरक्षण की दृष्टि से ढाल के ऊपर और नीचे की अपेक्षा चारों ओर जुताई करना, एक तरह से समुच्च
रेखी जुताई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।